जिंदगी बमुश्किल गुजर रही थी। आर्थिक संकट लगातार बढ़ रहे थे। धीरेंद्र का धैर्य एक दिन जवाब दे गया। वो एक वेबसाइट ने लिखा कि ये जो टोपी पहनते हैं ये पहनाने वाले से भी कुछ गुरु दक्षिणा लेते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो कपड़े जिसके दिए पहनते हैं उससे भी कुछ पैसा लेते हैं। आज तक ऐसा कोई मिला नहीं है, खोज जारी है। अच्छा, किसी ने हमें आज तक दक्षिणा नहीं दी टोपी पहनाने के नाम पर या कपड़े पहनाने के नाम पर। हम तो राह चलते कोई मिल जाता है तो उसका पहले तो अपना दे देते हैं। देखिए कैसे धर्म के नाम पर चल रहा है धंधा। जिसको बाबा को पगड़ी पहनानी है वो 2,51,000 रुपए लेकर आए और जो ताली बजाना, हर साल आपको 2 मुफ्त गैस के सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। 2025 तक हर गरीब को हम घर दे देंगे। माताओं बहनों फिर से ताली बजाना। दोस्तों आप लोग तो जानते ही होंगे बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री को। तो इनका कहना है किसी से कोई भी पैसा ये बाबा नहीं लेता है और आज तक इसे कोई भी किसी तरह की दक्षिणा भी नहीं दी है। और ये बात बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री का कहना है। तो आप इनकी असलियत देखकर चौंक जाओगे। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए चलिए देखते हैं। एक वेबसाइट ने लिखा कि ये जो टोपी पहनते हैं ये पहनाने वाले से भी कुछ गुरु दक्षिणा लेते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो कपड़े जिसके दिए पहनते हैं उससे भी कुछ पैसा लेते हैं। आज तक ऐसा कोई मिला नहीं है, खोज जारी है। अच्छा, किसी ने हमें आज तक दक्षिणा नहीं दी टोपी पहनाने के नाम पर या कपड़े पहनाने के नाम पर। हम तो राह चलते कोई मिल जाता है तो उसका पहन लेते अपना दे देते हैं। देखिए कैसे धर्म के नाम पर चल रहा है धंधा। जिसको बाबा को पगड़ी पहनानी है वो 2,51,000 रुपए लेकर आए और जो चरण पखारना चाहता है वो 1,51,000 कैश लेकर आए। यजमान सेवा की चाहत वालों को भी 1 लाख रुपए चुकाने होंगे, तभी कृपा होगी, वरना उन्हें भगा दिया जाएगा। अगर कोई चाहता है कि बाबा पर फूल बरसाए जाएं तो 1,10,000 रुपए के करारे नोट लाने होंगे। कोई माला पहनाने की हसरत लिए दरबार में आता है तो 51,000 रुपए लाना जरूरी है। आरती तक करने के लिए 11,000 रुपए का रेट लगाया गया है। संतों की तिलक सेवा के लिए भी 5100 रुपए देने होंगे। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हम स्वयं ये कहते हैं कि जिंदगी में याद रखना सनातन धर्म वो धर्म है जो अहिंसा का पुजारी है और हम हिंसा के पक्षधर नहीं है, क्योंकि हिंदू का अर्थ ही होता है जो हिंसा का दमन करे। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो छतरपुर जिले के गड़ा गांव का है। यहाँ दलितों की शादी समारोह में पहुंचे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई गाली गलोच करते हुए और मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कट्टे से दलित परिवार के एक सदस्य को धमका भी रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? आश्रम नाम से ना लोगों के विश्वास के साथ खेल सकते हैं। ये सच्चे बाबा, इसकी बात करना भी मत, अंदर कुछ नहीं है, सारी कलाई खुल जाएगी। तो आप भी देखें धीरेंद्र शास्त्री कैसे एक वक्त पर गरीबी से लड़ रहा था, एक वक्त की खाने की भी नहीं था, लेकिन आज हालत कुछ अलग है और वो कैसे हुई आप भी देखिए। जिंदगी बमुश्किल गुजर रही थी। आर्थिक संकट लगातार बढ़ रहे थे। धीरेंद्र का धैर्य एक दिन जवाब दे गया। वो भी अपनी याचिका लेकर अपने दादा के दरबार पहुंच गए। हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे। भूख की स्थिति में दादा गुरुजी का फक्कड़पन था। वो परिवार से नाता तोड़ा, मतलब तोड़ा। तो उन्हें मतलब नहीं आप जी रहे कि मर रहे। उनके पास तो अगर याचक अर्जी करता बन के जाओगे तो वो अर्जी उठा के बालाजी के पास रख देंगे। ये नहीं कि ये हमारा सगा नाती है, ये हमारा सगा पुत्र, तो इस पर ज़्यादा कृपा हो जाए। हम भी गए सबकी भांति। हमने भी अपनी विपदा कही कि 3 दिन हो गए हैं, कुछ खाने तक को नहीं है घर में। रहने का 16x12 का कच्चा मकान, वो भी बरसात में खाट के पलंग के नीचे सोना पड़ता है, बारिश की बूंदें गिरती हैं। कब तक ऐसी जिंदगी जिएंगे? कुछ नहीं तो एक ऐसा कुछ कह दो, कर दो, भोजन ही चलने लगे। जिंदगी में कुछ नहीं तो पिताजी कुछ करने लगे, ऐसा कुछ कर दो। गुरु ने बस बाहें पकड़ी। अवस्था 10-11 वर्ष की थी
बाहें पकड़ करके बोले तू मुझसे मत जुड़, और सीधा बागेश्वर बालाजी से जोड़ दिया। 2010 में दादा का निधन हो गया तो अचानक बाल धीरेन्द्र की दुनिया ही उजड़ गई, लेकिन गुरु तब तक अपना काम कर चुका था। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। तो दोस्तों, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने फिर से जुमलेबाजी करने लगे हैं, क्योंकि 2026 में हर हाल में जीतना जो है, तो आप भी देखिए किस तरह की जुमलेबाजी कर रहे हैं। माताओं बहनों, जोर से ताली बजाना। हर साल आपको 2 मुफ्त गैस के सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। 2025 तक हर गरीब को हम घर दे देंगे। माताओं बहनों, फिर से ताली बजाना। कॉलेज की छात्रा को मुफ्त में स्कूटी देकर हम आपको बच्ची को पढ़ाने की व्यवस्था करने वाले। वो स्कूटी पर कॉलेज तो जाएगी, मगर शाम को माताओं बहनों आपको भी बिठाकर बाजार में भी ले जाएगी और खरीदी कर वापिस आएगी। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? तुम लोग पहले थूकते हो और फिर चाटते हो और समझते हो कि देश है चूतिया।